वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। व्यूवर्स, मैं जरगाम अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं स्वर टीच। मैंने हमेशा आपके साथ वो बातें शेयर की जो आपके काम आए, जो आपको लेके आगे जाएं और जो मुमकिन है दूसरे लोगों से आपको कम ही मिलती हों, क्योंकि ऐसी बातें बताते वक्त इंसान का एक बार जो दिल है वो हिल जाता है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम होता है कि किसी को अपनी वो खुफिया चीजें बताना जिसके साथ आपको पता हो कि ये मुकम्मल की मुकम्मल एक मेरे फ्यूचर की इमारत खड़ी है। तो ये ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ये बात को बताते नहीं बल्कि आपकी जिंदगियों को अपने दरवाजों पे वेस्ट कर देते हैं और लास्ट पे आपको कहते हैं बेटा सरगम वजा तो इंदे विचों ही सारा कुछ निकलेगा। जबकि ठीक है, हम किसी को बुरा नहीं कहते, लेकिन बात यह है कि बात दम वो रखती है जो अकल के खाने में फिट बैठ जाए। मिसाल के तौर पे सच्ची बात में इतनी पावर होती है कि आप जब सच्ची बात करते हैं तो सुनने वाले बंदे को पता चल जाता है यार ये बंदा जो बात कर रहा है कि ये दुरुस्त है या ये बात गलत है। तो मैंने आपको जो पिछला लेसन है उसमें मैंने आपको फिंगर प्रैक्टिस बताई कि आप फिंगर प्रैक्टिस कैसे करें। अब जरा गौर कीजिए, मैं आज आपको एक बात बताता चलूं कि आपके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार होती है आपकी जब प्रैक्टिस गलत होती है, आपकी फिंगर्स ही आपके आगे दीवार बन के खड़ी हो जाती हैं। जब आपकी प्लेसिंग खराब होती है, जब आपको यह पता नहीं होता मैंने कहां पे कौन सी फिंगर को लगाना था और कौन सी लगा दी। जैसे इंसान को एक गलत चीज आगे नहीं बढ़ने देती, इसी तरह आपके साथ रहने वाला वो दोस्त जो आपका हौसला पस्त करता है, जो आपको कहता है यार एज बड़ी हो गई है तेरे को हुण किथे होना है, या जो बंदा ये कहता है कि नहीं यार ए काम तेरे वास्ता रोग ही नहीं हैगा, या जो वो उस्ताद जो हंसते हैं, जो मजाक करते हैं अपने स्टूडेंट्स को सुन के, भाई एक बंदा बिगनर है वो आपसे सीखने आया है, तो आप ही अगर उस पर मुस्कुरा रहे हैं या आप उसे तंज कर रहे हैं या आपका सिखाने का तरीका कुछ ऐसा है कि जिसमें इखलाक कम और मजाक ज्यादा शामिल है या जुगत ज्यादा शामिल है, तो इसका क्या होता है जी, वो बंदा आपको नहीं पता घर से क्या जज्बात लेके आया है, तो आप उसको जरा सी मुस्कुराहट से उसका हौसला पस्त कर देते हैं। खैर, हम अपनी उस बात की जानिब बढ़ते हैं जी। आपको कवाली अंदाज में हारमोनियम कैसे बजाना चाहिए और वो क्या ट्रिक है कि सुनने वाला चौंक जाता है यार क्या हारमोनियम बज रहा है, और वो बात सच्ची भी होती है, वो एक मेहनत के बाद कर रहा होता है, लेकिन आपको वो पता कैसे चले उन चीज की क्या क्या ऐसी शामिल है उसमें, कौन कौन सी ऐसी मेहनत के पोर्शन छोटे छोटे शामिल हैं, उसमें क्या ऐसी टेक्निक्स शामिल है जिसका इस्तेमाल करके वो एक गुलदस्ता तैयार कर लिया जाता है। अब जरा गौर करें जी, हमारा ये स्केल है, अब आप गौर करें कि ये जो अंग है कवाली का, इसमें आपको बिल्कुल अपने तबले के मुताबिक, जरा आप गौर करें, मैं आपको फिंगर प्रैक्टिस भी बताऊंगा आज और आपको यह भी बताऊंगा कि आप कवाली में हारमोनियम को कैसे बजाया करें, और साथ ही साथ एक प्रोफेशनल अंदाज में उसको अमल में ला के भी बता दूंगा कि वो क्या चीज है, आपने क्या बनाना होता है। मिसाल के तौर पे आप सबसे पहले इस बात को देख लें, आपको किसी बंदे को जाके पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी बंदे का आपको तरला नहीं लेना पड़ेगा। रिक्वेस्ट, यानी कि हमारे यहां तरला कहते हैं यार किसी बंदे की रिक्वेस्ट की थी, तो बात सुने। अब आपने वो पोर्शन बनाना होते हैं, यानी कि अपने जहन में एक कवाली का छोटा सा चक्कर बनाए, तिकनाना 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 तिकना तरगड़धन 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 तिकनाना 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 तिकनाना। अब ये मेरे जहन में चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, चाहे मुझे सरगम ही क्यों नहीं आती, सिर्फ अब क्या तिकनाना 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 तिक, मैं बहुत फास्ट नहीं बजा सकता, लेकिन मैं इतना तो कर सकता हूं। तो इस पे तिकनाना तिकनाना तिकनाना
इसके अलावा इसमें आप और बोल बनाएंगे, तिकनाना 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 तिकनाना। सुर मेरे वही हैं, चल मैं उन्हीं पे ही रहा हूं, तो इसे मजीद अगर बेहतर, तिकनाना 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 तिकना। व्यूअर्स, ये आपको कोई बंदा नहीं बताएगा, क्योंकि ये खुल्लम खुला एक बात है। बताने वाले को पता है यार ये बात बता दूंगा तो शायद मेरा स्टूडेंट कुछ सीख जाएगा, मुझे छोड़ के भाग जाएगा, पता नहीं मेरी फीस चली जाएगी। तो ऐसी बात नहीं, आप अपने खुदा की तरफ ध्यान करके और अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के हक बात और ईमान के साथ बात को शेयर करें। यकीन माने कि उसमें खुदा इतनी बरकत डाल देगा कि स्टूडेंट्स जो है वो हाथ बांध के कहेंगे उस्ताद जी टाइम है, और आप कहेंगे बेटा मैं तो बिजी हूं, बहुत मुश्किल है। तो अगर ऐसा बनना है तो ये मैं सिखाने वालों के लिए भी बात कहूंगा, आप खरी बात करना सीखें और दिल को बड़ा करके, खुला दिल करके बताएं अपने दोस्तों को, अपने शागिर्दों को, अपने भाइयों को ये इल्म शेयर करें, ताकि लोग आपको याद करते रहें। आपका एक नामो निशान जो है वो जिंदा रहना चाहिए। तो गौर करें, अब क्या बोल है, तिकनाना 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 तिकनाना। तो आपने हारमोनियम में से भी ये अंग निकालना होता है। ऐसी समझ ले कि जैसे तबला ही चल रहा है। तो व्यूअर्स, हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। हम इसी तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आपको इसी तरह की वीडियो की जरूरत है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह आपको बहुत अहम मालूमात यहां पर मिलती रहेगी। तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, और हमें आपका एक लाइक जो है बहुत हौसला देता है, हमारा काफी हौसला बुलंद हो जाता है, और हमारा दिल करता है इसी तरह आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते रहे। तो गौर करेगी, अब हमारे साथ एक मिसाल के तौर पे ये तबला चल रहा है। तिकनाना 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 तिकनाना। तो मैंने क्या करना है, जो दोस्त अभी स्टार्ट में है, डिजाइनिंग चेंज हो रही है। आपने करना क्या होता है, आपने तबले का और अपने हारमोनियम का मिजाज मिलाना होता है, और इसके साथ साथ अपने उस फ्रेम को नहीं आपने छोड़ना। मिसाल के तौर पे मेरे सुर लगे हैं तो मैंने इस फ्रेम को नहीं छोड़ना, और ऐसे ही बजाना है कि जैसे तबले की कटिंग चल रही है साथ, ठीक है ना। तिकनाना 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 तिकनाना, तो वो तो एक बंदिश साथ लग गई। अब मैंने क्या करना है, तो ज्यादा स्पीड अगर आप शुरू में नहीं भी बजा रहे तो बात वही है, वो आप आहिस्ता आहिस्ता देखें। जब गाड़ी पटड़ी पे चढ़ जाएगी ट्रेन, तो फिर वो जब चलेगी तो मंजिल पे तो पहुंच ही जाएगी, लेकिन भाई पहले उसे पटड़ी पे तो ले आओ। तो बात करने का मतलब ये है जी, आपने करना क्या है, आपने ये छोटे छोटे पोर्शन अपने ही दिमाग के साथ बना लेने हैं। जरूरी नहीं कि आप यही पोर्शन बनाए जो मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी अकल का भी इस्तेमाल करके बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अच्छा जी, अब आपने उस बिल्कुल तबले की ड्राइंग और डिजाइन के मुताबिक आपने इन पोर्शंस को तख्लीक करना होता है। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसा कि अब वो 4 मात्रा चल है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, तिकनाना 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 तिक। तो ये 4 बीट समझ ले कि मात्रा ये चल रहा है हमारे साथ। कुछ लोग 8 कहते हैं, कुछ 4 कहते हैं, लेकिन आपने ये देख लेना है जी, ये मेरी टेम्पो चल रही है मेरे साथ,
और मैंने करना क्या है। फिर आप इसका उलट पुलट भी कर सकते हैं। उलट पुलट कैसे? मिसाल एक मैं करो, अब कॉर्ड, जहां तक कॉर्ड की बात है तो आप कर सकते, अगर आपको यह भी तेज लगता है तो आप कर लें। फिर अब ये आपकी पोजीशन को तो दुरुस्त करता ही है, लेकिन साथ साथ आपको ये एक ऐसा रास्ता दिखाता है कि जिसके आगे समझ लें कि सब्ज बागात हैं, जिसके आगे मंजिल ही मंजिल है, जिसके आगे बरकतें ही बरकतें हैं। मिसाल के तौर पे जब आप किसी काम को नियत से हाथ डालते हो तो अल्लाह उसमें रास्ता दिखाना शुरू कर दे तो आप ये बात जान ले कि अब मंजिल करीब है। आप देखें जी, हमने ये कहरवे के साथ एक छोटा सा कवाली का अंदाज आपके साथ आज शेयर करना है। तो मैंने आपको बताया कि आप ऐसे ये छोटे छोटे पीस बना लिया करें। अब इसको अमल में कैसे लेके आ सकते हैं, गौर करें। 2 3 4 आगे तो पूरी डिजाइन चेंज हो रहा है। अब जब इसकी टेम्पो डबल होगी तो क्या बन जाएगा, गौर करें। तो गौर करें, आराम से बजा रहा हूं। तो ये मैं एक चेन बना रहा हूं। जैसे आपने देखा कि हम ये ब्रेसलेट वगैरह पहनते हैं तो कड़ी के साथ कड़ी मिली होती है, तो ये कड़ी आपने बनाना होती है। अच्छी तरह देख लें, जैसा कि तो अब इसमें क्या क्या डिजाइनिंग की जा सकती है। एक है, जब मैंने ये एक सिंपल बनाया, अब 2 3 4, अब ये जमजमा शामिल हो गया है। हाँ, तो ये मैं उसकी डिजाइनिंग को चेंज कर रहा हूं साथ साथ। अब इसमें कमाल क्या है
जो सबसे इसमें मुश्किल और अहम बात है वो ये है कि टेम्पो की तमीज होना। अगर आपको लय की तमीज नहीं, या आपको ये मालूम नहीं कि मेरे रिदम का जो चलन है वो कितनी स्पीड में है, मैंने इसके साथ जो कटिंग करनी है, क्या मेरे सम के साथ इसकी एडजस्टमेंट अच्छी होगी। जब तक आप इस चीज का ख्याल नहीं करते आपको बहुत मुश्किल पेश आती है। लेकिन गौर करें, मैं जिस तरीके से बता रहा हूं मुमकिन ही नहीं कि आपको समझ में ना आए अगर आप गौर से सुन रहे हैं तो। तब ये देख लें, मिसाल अब एक ये है, ये बोल है, अब गौर कीजिएगा, तो मैंने क्या बना दिया इसको, टेम्पो ये चल रही है, तिकनाना 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 तातक 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 धातक 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 धातक। तो मैंने उसमें एक छोटी सी आड़ का पीस शामिल कर लिया। हम आड़ कहते हैं जो टेम्पो के साथ घिस के आए, धातक 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 धातक। तो ये मैंने हारमोनियम में शामिल कर दिया। पहला पीस है तक 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 तक, तिकनाना 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 तिक। तो अब मैंने इसमें क्या शामिल करना है, धधक 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 दिक धधक 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 धधक। तो मैं इसमें आड़ का बोल शामिल करूं, धधक 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 धधक। तो इसमें मैं एक अलग चीज शामिल कर दूंगा कॉर्ड के थ्रू ही। गौर करें, तो ये बोल डिफिकल्ट है थोड़ा सा। अब हम क्या करेंगे, ये हम इसकी कटिंग को लेके बराबर चलेंगे। एक पोर्शन बजाऊंगा सिंपल का और एक पोर्शन बजाऊंगा ये डिजाइनिंग वाला। तो इसको ज्वाइंट कैसे किया जाए, गौर करें। सिंपल तो मैंने डिजाइनिंग को और सिंपल पीस को शामिल कर लिया। अब मैं अगर इसको आजाद बजाता हूं तो ये क्या डिजाइन बन जाएगा कवाली का, गौर करें। अब इसका जो आजाद अंग है प्रॉपर क्या बनता है, गौर करें।
इसमें शामिल करने का एक अपना ही लुत्फ है। मिसाल के तौर पे अब मैं आजाद बजा रहा हूं, मुझे कोई बंदिश नहीं है, तो आप आजाद हारमोनियम कैसे बजाएं? तो वीवर्स, ये थे वो छोटे छोटे ट्रिक जो मैंने आपके साथ शेयर किए कि आप जब हारमोनियम को बजाएं तो उसकी कटिंग को अपने रिदम के साथ कर लिया करें। अगर आप कव्वाली में एक अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, आप कव्वाली में बेहतरीन अगर हारमोनियम बजाना चाहते हैं, तो आप इन ट्रिक्स पे अमल कीजिए और हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट क्लास लेना चाहते हैं या हमसे किसी किस्म का म्यूजिक से रिलेटेड आपको कोई काम है, तो आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 0321941495। तो पाकिस्तान से बिलोंग करता हूं, लाहौर से, तो आप मेरे साथ राब्ता भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको बहुत सारी रहनुमाई मिलेगी हमसे। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।